इस्लाम महाचो ने इयान गेरी को जवाब दिया है। मखाचो का कहना है कि गेरी एक यंग और टैलेंटेड फाइटर है और अगर यूएफसी चाहती है कि वो उससे फाइट करे तो वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है। Да, было бы интересно. Тоже хороший боец. Думаю, получится интересно. Ну, посмотрим, если как он меня вчера не удивил. Если он удивил UFC, то, наверное, он будет следующий. वहीं इयान गेरी भी पूरी कोशिश में है कि नेक्स्ट टाइटल फाइट उसे ही दी जाए। वो यहाँ तक भी कह चुका है कि वो इस्लाम महाचो के अलावा और किसी से भी फाइट नहीं करने वाला। Showed the world how good I am. I can stop the takedown and I can bang you around the feet. Listen, Islam Makhachev, I'm speaking directly to you now. You have a duty and a right to defend that belt against the best in the world, and you're looking at him. So whenever you're ready, whenever you want, the ball is in your court, my friend. We've got Ireland versus Dagestan too for the welterweight title of the world. और भाइयों मुझे ऐसा लगता है गेरी का तीर सीधा निशाने पर लग सकता है क्योंकि देखो शौकत रखमनोव अभी इंजर्ड है और 1 साल से यूएफसी के अंदर दिखाई नहीं दिए हैं और ऐसे में अगर कमारू उस्मान को टाइटल फाइट दी जाती है तो लोग ये कहेंगे कि वो ओल्ड है और अपने प्राइम से बाहर है। और अगर हम कार्लोस बार्टोस की बात करें तो कार्लोस बार्टोस को गेरी के ऊपर टाइटल फाइट देने का तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि इससे पहले कार्लोस गेरी से भी हार चुके हैं। और अगर हम मोरालेस की बात करें तो वो एक यंग और टैलेंटेड फाइटर है लेकिन उसने खुद को अभी तक किसी भी लाइट लेवल फाइटर के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया है, इसीलिए इयान गेरी के पास एक गोल्डन चांस है टाइटल फाइट लेने का। अभी उसके बीच कोई भी फाइटर नहीं है। गेरी पूरी कोशिश में है कि नेक्स्ट टाइटल फाइट उसे ही दी जाए, इसीलिए वो आइलैंड वर्सेस डेगिस्तान की कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट करने चाहता है। You want, the ball is in your court, my friend. We've got Ireland versus Dagestan too. और जितना वो आइलैंड वर्सेस डेगिस्तान को हाईलाइट करेगा ये टाइटल शॉट उसे मिल भी सकता है। इयान गेरी वर्सेस इस्लाम महाचो एक बहुत ही बड़ी फाइट बन सकती है यूएफसी में। इयान गेरी एक बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है जिनका ग्राउंड गेम भी काफी अच्छा है। Gary's best recipe. Rakhmonov is on that single leg now, man. Look at Gary takes it back. वो अपनी फाइट्स को अपने शार्प माइंड से कंट्रोल करता है और ज्यादा रिस्क नहीं लेता, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फाइट करता है, इसीलिए उसे टेक डाउन करना और भी मुश्किल है। और साथ ही बैकफुट के ऊपर जो उसके काउंटर पंचेस है वो तो यार और भी ज्यादा डेडली है, तो ऐसे में वो मखाचो को ट्रबल में डाल सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मखाचो के लिए चैंपियन बनना उतना मुश्किल नहीं होगा लेकिन उसके बाद जो हार्ड चैलेंजेस आएंगे वो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं। और मैं जिन चैलेंजेस की बात कर रहा था वो यही है, इयान गेरी और शौकत रखमनोव इस्लाम महाचो की करियर की सबसे टफ फाइट हो सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे उसने जेडीएम को बीट किया इजीली वैसे ही वो इयान गेरी को भी बीट कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मुझे शौकत रखमनोव की फाइट्स देखना बहुत पसंद था और मुझे यकीन भी था कि यही बंदा आगे जाके चैंपियन बनने वाला है। लेकिन जब शौकत की फाइट गेरी के अगेंस्ट बुक हुई तो मैं सोच में पड़ गया कि हाउ शौकत कैन बीट दिस गाय। गेरी एक यंग टैलेंटेड क्रीम फाइटर है जिसकी रीच काफी बढ़िया है और उसे ग्राउंड पे कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल है। लास्ट राउंड में वो शौकत रखमनोव को सबमिट करने के करीब था और मखाचो से फाइट करने के लिए गेरी मेराबडवालिशविली के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। उसे ये बात पता है कि इस्लाम महाचो को हराने के लिए उसकी रेसलिंग का तोड़ निकालना होगा। फॉर्मर चैंपियन ड्रेकस डुप्लेसी का इस्लाम वर्सेस जेडीएम की फाइट को लेकर कहना है कि इस्लाम ने वही स्ट्रेटेजी यूज की है जो कि खमजाद ने मेरे अगेंस्ट की थी। We called it last week and it just seemed like Islam had an answer for every single thing JDM threw at him. You know, if you look at that fight, it kind of looked a lot like the fight with myself and Jamaik. You know, these guys have a style that needs to be figured out, especially the Russian style wrestlers. पर जब तक हम इनकी रेसलिंग का तोड़ नहीं निकाल लेते इन्हें बीट करना बहुत मुश्किल है। और अब गेरी भाई साहब यही करना चाहते हैं, वो डेगिस्तान की रेसलिंग के खिलाफ जॉर्जिया रेसलिंग यूज करना चाहते हैं। When I fight Islam Makhachev, Georgia, I want help and I want bodies to help me prepare and beat Islam Makhachev. So Georgia, my brothers, I will see you soon. गेरी ने बात बोली है कि वो इस्लाम महाचो के लिए जॉर्जिया जाके रेसलिंग प्रैक्टिस करने वाला है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो इस्लाम महाचो के लिए और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। गेरी एक शार्प माइंड फाइटर है, वो कभी भी इस्लाम महाचो की रेसलिंग को अंडरएस्टिमेट नहीं करेगा बल्कि वो एक स्ट्रेटेजी लेके आएगा जिससे इस्लाम महाचो को मुश्किल हो सकती है। साथ ही डेगिस्तान वर्सेस आइलैंड के नाम से ये फाइट और भी बड़ी बन सकती है। तो इस वक्त इयान गेरी ने फॉर्मर चैंपियन बिलाल मोहम्मद को हराकर एक सही निशाना लगाया है टाइटल शॉट के लिए। और जहां तक मुझे लगता है यूएफसी भी गेरी भाई साहब को ये टाइटल फाइट दे सकती है, लेकिन अगर शौकत रखमनोव बीच में कूद पड़े तो हो सकता है हमें गेरी वर्सेस शौकत का एक रीमैच देखने को मिले। और जब ये दोनों रीमैच फाइट कर रहे हो तो हो सकता है बीच में से कमारू उस्मान टाइटल शॉट ले जाए। और भाइयों मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बिना शौकत को बीट किए गेरी को टाइटल फाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बिना शौकत को बीट किए हुए गेरी को टाइटल शॉट दिया जाता है तो वहां भी यही सवाल उठने वाले हैं कि गेरी को टाइटल शॉट कैसे मिल सकता है। और इस्लाम महाचो वर्सेस इयान गेरी फाइट देखने का मजा तभी है जब इयान गेरी शौकत को पहले बीट कर दे, वरना गेरी को भी बीट करने के बाद भी इस्लाम महाचो
ऊपर यही सवाल उठेंगे, क्या वो शौकत रखमानों को बीट कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों फाइटर्स का एक बार रीमैच कराया जाए, उसके बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन इस फाइट को डिजर्व करता है। भाइयों, अरमान सारूकियान ने इलिया टुपुरिया को थप्पड़ रख दिया है और ये कहना है इलिया टुपुरिया का, जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ अरमान तुम सहम से जाते हो और एक बच्चे जैसे एक्ट करने लगते हो, और मैंने तुम्हें स्लैप भी किया था लेकिन तुम वहां कुछ नहीं कर पाए थे। बेसिकली इनकी ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये तब का है जब इन दोनों के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। और इसी वीडियो को लेकर इलिया टुपुरिया का कहना है कि भाई मैंने तुम्हें स्लैप किया था और तुम कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन सच बताऊं तो भाई मुझे तो यहाँ कोई स्लैप नहीं दिख रहा है। आप दोनों मिलते हो, आपने अरमान के फेस को टच किया और उसे भी एक रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उसे स्लैप किया। अरमान सारूकियान ने भी इसके जवाब में कहा है कि तुम इसे स्लैप कहते हो, मैं तुम्हें ऑक्टागोन में बताऊंगा कि रियल स्लैप किसे कहते हैं। भाई हो ना हो, यहाँ बस कंट्रोवर्सी और फाइट को हाइप करने की कोशिश की जा रही है। इलिया भाई साहब कब से ये बात बोल रहे हैं कि अरमान मैं तुम्हें ऐसे मार सकता हूँ वैसे मार सकता हूँ, लेकिन अगर वो दोनों फाइट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन किसे मार सकता है। भाई रिंग के बाहर थप्पड़ मारना बंद करो यार, दोनों एक बार ऑक्टागोन में फाइट कर लो, वहीं पता चल जाएगा कौन किस पे भारी पड़ता है। सीरियसली मैं मेरा बताऊं तो मुझे इलिया टुपुरिया उतना पसंद नहीं था, लेकिन जो इसने एक के बाद एक नॉकआउट्स निकाले हैं इसे आप बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। इसने वहां भी खुद को प्रूव किया है जहां सभी लोग इसके खिलाफ थे कि भाई तू ये नहीं कर सकता। भाई का फ्रेम और उसकी रीच फेदरवेट के हिसाब से भी छोटी है, लेकिन भाई चैलेंज किसे कर रहा है, वेल्टरवेट फाइटर्स को। भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज है। और सीरियसली लाइटवेट डिवीजन में बस इस्लाम महाचव ही है जो कि इसे रोक सकता है। अरमान सारूकियान की भी बस की नहीं है इलिया टुपुरिया को बीट करना। इस्लाम वर्सेस इलिया फाइट देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं, लेकिन अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से डिवीजन में ये फाइट करवाई जाएगी। मखाजो क्लियरली बात बोल चुके हैं कि वो लाइटवेट डिवीजन में फिर से नहीं जाने वाले। बार बार वेट कट उनकी बॉडी को वीक बना सकता है और वो उतने यंग भी नहीं है कि बार बार वेट कट करे। इसीलिए इस्लाम महाचव का कहना है कि अगर यूएफसी चाहती है कि वो लाइटवेट डिवीजन में जाकर इलिया टुपुरिया से फाइट करे तो उन्हें एक बड़ा अमाउंट पे करना होगा उन्हें। Начал вес гонять 70 килограмм, так как я уже не молодой тоже в этом виде спорта, и каждый шагом. अगर इलिया टुपुरिया को हराकर उन्हें बस लाइटवेट डिवीजन की बेल्ट मिलने वाली है तो वो तो उनके पास ऑलरेडी है, इसीलिए इस्लाम महाचव के पास कोई रीजन नहीं है लाइटवेट डिवीजन में जाकर इलिया टुपुरिया से फाइट करने का। लेकिन अगर यूएफसी उन्हें एक बड़ा अमाउंट पे करती है तो फिर वो लाइटवेट डिवीजन में जाकर इलिया टुपुरिया से फाइट कर सकते हैं। लेकिन भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में ही होना चाहिए, जहां इलिया टुपुरिया अपनी थर्ड बेल्ट के लिए फाइट करेंगे और इस्लाम महाचव अपनी बेल्ट को डिफेंड करेंगे। तो ऐसे में ये फाइट लाइटवेट के बजाय वेल्टरवेट में ज्यादा मजेदार होगी। एक बार ये चीज अज्यूम करके देखो कि अगर इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचव को हराकर वेल्टरवेट की बेल्ट भी जीत लेता है तो फिर उसके बाद वेल्टरवेट डिवीजन में आग लग जाने वाली है। सभी फाइटर्स बेचैन हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ कि फेदरवेट का फाइटर्स वेल्टरवेट डिवीजन की बेल्ट लेके बैठा है। जो भी हो भाइयों, ये फाइट अब तक की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है और वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम महाचव से फाइट करना इलिया टुपुरिया पर भारी पड़ सकता है। देखो वेल्टरवेट डिवीजन में ज्यादा चांसेस इस्लाम महाचव के ही होंगे, लेकिन अगर ये फाइट लाइटवेट डिवीजन में कराई जाती है तो वहां दोनों फाइटर्स की 50-50 चांस है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये फाइट कौन से डिवीजन में होना चाहिए और क्या इयान गेरी को नेक्स्ट टाइटल फाइट मिलना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।